गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन नंबर 80 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कल एक भजन संध्या हम लोगों ने आपकी अपलोड करी थी। बहुत आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपका लिए आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं सेशन नंबर 80 को लेकर के एक रिवीजन के साथ आप लोगों के लिए आया हूँ। स्टोरी की एक बेसलेस स्टोरी कह लीजिए, एक रिवीजन कह लीजिए, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। आज जितने भी चैप्टर मैंने आपको आज तक पढ़ाए हैं उन सब के ऊपर एक एक्शन को लेकर के मैं रिवीजन करने वाला हूँ। सिर्फ एक एक्शन मैं पकड़ूंगा और उस एक एक्शन के माध्यम से मैं रिवीजन करने वाला हूँ। ठीक है। बेसिक आप लोगों ने पढ़ी है, 5 लाइफ बेसिक की पढ़ी है। जब काम ज़िंदगी में चल रहा है, काम ज़िंदगी में हो चुका है, काम ज़िंदगी में शामिल है, पास्ट की बात सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर। ठीक है ना। जब काम ज़िंदगी में चल रहा है, एक्शन में आती है आईएनजी, टाइम वर्ड्स होते हैं इज एम आर। जब काम ज़िंदगी में हो चुका है, एक्शन में थर्ड फॉर्म आती है, टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज़। जब काम ज़िंदगी में शामिल है, टाइम वर्ड होंगे डू और डस, और फर्स्ट फॉर्म आती है आई और यू के लिए, एस ई एस फॉर्म आती है ही और शी के लिए। ठीक है ना। हम बात करते हैं आपसे आगे, अगर हम आपसे पास्ट की तो टाइम वर्ड पास्ट का होता है डिड, और एक्शन में आंसर में सेकंड फॉर्म आती है। और फ्यूचर का टाइम वर्ड विल, और फ्यूचर में आती है फर्स्ट फॉर्म। फिर कैपेसिटी पढ़ी, कैपेसिटी का टाइम वर्ड कौन सा होता है कैन, और फर्स्ट फॉर्म एक्शन में आती है। फिर पढ़ी एडवाइस, एडवाइस का टाइम वर्ड कौन सा होता है आपका शुड, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आपका होता है लेट, लेट आपको मैंने पढ़ाया है, लेट 2 पार्ट पढ़ाए हैं, परमिशन और ऑर्डर। फिर मैंने आपको पढ़ाई है विश, मैं ये काम करना चाहता हूँ, जो भी अपना पढ़ा पचाता था। फिर आपने पढ़ी है रिलेवेंट कन्वर्सेशन, व्हाट टाइम वेयर व्हेन व्हाई हाउ। फिर आपने पढ़ा है पोजीशन संपत्ति, और फिर आपने पढ़ी है कंपल्शन मजबूरी। आज इस सभी चैप्टर के ऊपर मैं एक एक्शन को लेकर एक्शन में लेता हूं आज आपका स्पीक इंग्लिश। ठीक, स्पीक इंग्लिश। अब स्पीक की फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स होती है स्पोकन। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों से शुरुआत से लेके एंड तक का हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से। जब काम जिंदगी में चल रहा है, एक्शन में आती है आईएनजी, और जब बात करते हैं क्वेश्चंस की, फॉर्मूला का होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन, ये आपको मालूम ही है। जब काम जिंदगी में चल रहा है, टाइम वर्ड इज एम आर, आई का एम, यू का आर, ही का इज, शी का इज। जब क्वेश्चन पूछेंगे यू से, टाइम वर्ड पहले आ जाएगा। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, समय को बचानी है, तो मैं कैसे पूछूंगा आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बोल रहे हैं तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, नहीं बोल रहे हैं आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने पूछा आपका भाई स्पीक इंग्लिश बोल रहा है, आपका भाई कौन है, ही, टाइम वर्ड कौन सा आएगा इज, तो इज योर ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, नहीं बोल रहा है तो ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है। जब काम जिंदगी में बात करते हैं शी की, क्या आपकी बहन इंग्लिश बोल रही है, इज योर सिस्टर स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बोल रही है तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, नहीं बोल रही है तो शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ये आपका एनजी हो गई। बात करते हैं जब काम जिंदगी में हो चुका है, एक्शन में थर्ड फॉर्म आती है, टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज़। आई यू का हैव, ही शी का हैज़। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश बोल चुके हैं। अब यू का टाइम वर्ड हैव होता है तो हैव पहले आ जाएगा, टाइम वर्ड पहले आता है तो हैव यू। थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पोकन, तो हैव यू स्पोकन इंग्लिश। अगर बोल चुके हैं तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, नहीं बोला है आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं बात करूंगा आपके भाई के बारे में कि आपका भाई बोल चुका है, टाइम वर्ड आएगा हैज़ योर ब्रदर स्पोकन इंग्लिश। अगर बोल चुका है तो ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश, नहीं बोला है तो ही हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैंने पूछा आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन इंग्लिश बोल चुकी है, मैं कैसे पूछूंगा हैज़ योर सिस्टर स्पोकन इंग्लिश। अगर बोल चुकी है तो शी हैज़ स्पोकन इंग्लिश, अगर नहीं बोली है तो शी हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्लियर हो गया। ये आपका हो गया थर्ड फॉर्म। जब काम जिंदगी में शामिल है, टाइम वर्ड कौन से आएंगे डू और डस, आई यू का डू, ही शी का डस। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा टाइम वर्ड कौन सा आएगा काम शामिल डू, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप बोलते हैं तो आई स्पीक इंग्लिश। अब मैंने पूछा कि आप इंग्लिश कौन सी इंग्लिश बोलते हैं आप। अब इंग्लिश भी बहुत सारी होती है, ब्रिटिश होती है, अमेरिकन होती है, तो आप कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, तो व्हाट इंग्लिश डू यू स्पीक। आपने बोला कि मैं अमेरिकन बोलता हूँ तो आई स्पीक अमेरिकन। मैंने पूछा आप कितने बजे, अभी रिलेवेंट आपकी आ रही है, मैंने पूछा आप कितने बजे बोलते हैं, अब सेंटेंस से जुड़ रहा है, आप कितने बजे बोलते हैं, तो व्हाट टाइम डू यू स्पीक इंग्लिश। आपने बोला कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ रात को 9 बजे के आसपास, तो आई स्पीक इंग्लिश अराउंड 9 o'clock। मैंने पूछा आप इंग्लिश कहाँ बोलते हैं, तो वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश। आपने कहा कि मैं घर में बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश एट होम। पर के लिए ऐड आता है। मैंने पूछा इंग्लिश आप कब बोलते हैं मैं कैसे पूछूंगा कब के लिए क्या आता है व्हेन।
व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ हर रोज़, तो आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। मैं मुझे इंग्लिश आप क्यों बोलते हैं, तो कारण के लिए वाई आता है, तो वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने बोला कि मैं इंग्लिश, तो मैं आप आंसर क्या देंगे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ नॉलेज की खातिर, तो आई स्पीक इंग्लिश फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब कैसे बोलते हैं, तो हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, तो बंदा मुंह से बोलता है, तो आई स्पीक इंग्लिश बाय माउथ। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया रिलेवेंट। अब हाउ के दो पार्ट तीन पार्ट और भी हैं। इंग्लिश बोलना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, आइडिया बुरा नहीं है, नॉट अ बैड आइडिया। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू, मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब प्रीवियस वीडियोस देखी है, अगर नहीं देखी है तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, अगर आती है तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नहीं आती है आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया यू। बात करते हैं ही और शी की, क्या आपके भाई को इंग्लिश बोलनी आती है, तो डज योर ब्रदर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलनी आती है तो नो को आ जाएगा नोस, क्योंकि एस एस फॉर्म आ जाती है, तो मैं ब्रदर नोस हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नहीं आती है तो मैं ब्रदर, अब नॉट कहाँ पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद, मैं ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैंने पूछा कि आपकी बहन को इंग्लिश बोलनी आती है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर सिस्टर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आती है तो शी नोस हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं आती है तो शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका हो गया रिलेवेंट पूरा कंप्लीट। आपका रिलेवेंट का एक हाउ का पार्ट बाकी है, जो आता है आपकी नॉलेज, उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताने के लिए। मैंने आपसे कहा कितने इंटेलिजेंट हैं आप, कैसे बोलूँगा, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ठीक है ना, कितने अच्छे स्पीकर हैं आप, हाउ गुड स्पीकर यू आर, कितना अच्छा स्पीकर आपका भाई है, तो हाउ गुड स्पीकर ही इज़ योर ब्रदर इज़, आपकी बहन स्पीकर अच्छी कितनी है, तो हाउ गुड स्पीकर इज़ योर सिस्टर इज़। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया रिलेवेंट पूरा कंप्लीट रिवीजन। अब हम बात करते हैं आपसे पास्ट की। मैंने पूछा कि क्या आपने इंग्लिश बोली थी, तो टाइम वर्ड कौन सा पास कर, डिड आएगा, डिड यू स्पीक इंग्लिश, अगर बोली थी तो सेकंड फॉर्म आती क्या होती है, स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, नहीं बोली थी आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म पास्ट की पहचान है, और डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस में एक ही बार आती है, ठीक है ना। मैंने पूछा आपके भाई के लिए कि क्या आपके भाई ने इंग्लिश बोली थी, मैं कैसे बोलूँगा, डिड योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, बोली थी तो मैं ब्रदर स्पोक इंग्लिश, नहीं बोली थी मैं ब्रदर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने पूछा आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन ने इंग्लिश बोली थी, मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश, अगर बोली थी तो मैं सिस्टर स्पोक इंग्लिश, नहीं बोली थी तो शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। बात करते हैं फ्यूचर की, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, टाइम वर्ड आएगा विल, अगर मैं बोलूँगा आई विल स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलूँगा आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, शायद बोलूँगा, दो वर्ड और भी टाइम वर्ड है, मे और माइट, शायद बोलूँगा आई मे स्पीक इंग्लिश, और शायद ही बोलूँगा आई माइट स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। बात करेंगे आपसे भाई की, क्या आपका भाई इंग्लिश बोलेगा, तो विल योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, अगर बोलेगा तो मैं ब्रदर विल स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलेगा मैं ब्रदर विल नॉट स्पीक इंग्लिश, अगर शायद बोलेगा मैं ब्रदर मे स्पीक इंग्लिश, और शायद ही बोलेगा मैं ब्रदर माइट स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया मे और माइट फ्यूचर। बात करते हैं कैपेसिटी की, टाइमर कौन सा आएगा, कैन, और फर्स्ट फॉर्म आती है और सलाह के लिए आता है शुड। आइए दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। मैंने पूछा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप बोलेंगे हाँ मैं बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं नहीं बोल सकता हूँ आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन बट आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब सलाह आ गई, सलाह के लिए क्या आता है, शुड, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक, मैंने पूछा आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई इंग्लिश बोल सकता है, मैं कैसे पूछूंगा, कैन योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, अगर बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोल सकता तो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने पूछा आपसे आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन इंग्लिश बोल सकती है, तो कैन योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश, अगर बोल सकती है तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोल सकती तो शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन बट उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो शी, अब सलाह शी की आ रही है तो सब इक्वल रहते हैं, तो शी शुड स्पीक इंग्लिश। ये आप कहोगे कैपेसिटी और लेट। अब सॉरी एडवाइस, अब हम बात करते हैं लेट की। पहला पार्ट, आओ इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, आओ ये काम करते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने दो। सेकंड पार्ट, ऑर्डर, लेट मी स्पीक इंग्लिश। कोई मेल है आपका भाई, तो मेरे भाई को इंग्लिश बोलने दो, तो लेट माई ब्रदर स्पीक इंग्लिश, और बहन है तो लेट माई सिस्टर, या हर लगा दीजिए, स्पीक इंग्लिश। ये आपका लेट हो गया। बात करते हैं विश की, इच्छा की। मैंने पूछा पहला पार्ट, क्या आपको नॉलेज चाहिए, क्या आपको इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, तो डू यू वांट इंग्लिश नॉलेज, आपने कहा हाँ चाहिए, आई वांट इंग्लिश नॉलेज, नहीं चाहिए आई डू नॉट वांट इंग्लिश नॉलेज। मैंने पूछा आपके भाई को क्या इंग्लिश नॉलेज चाहिए, तो डज योर ब्रदर वांट इंग्लिश नॉलेज, अगर चाहिए तो मैं ब्रदर वांट कौन आ जाएगा, वांट्स, मैं ब्रदर वांट्स इंग्लिश नॉलेज,
और नहीं चाहिए। माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट इंग्लिश नॉलेज। क्लियर हो गया। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मैं कैसे पूछूंगा, डू यू वॉन्ट टू। चाहते हैं काम शामिल टाइम वर्ड आएगा डू, और इच्छा के लिए क्या आ जाएगा, वॉन्ट टू। तो डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, अगर चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, नहीं चाहते हैं आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैंने पूछा आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई इंग्लिश बोलना चाहता है। मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, अगर चाहते तो वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्ट्स। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं चाहता है माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैंने पूछा आपसे आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन इंग्लिश बोलना चाहती है। मैं कैसे पूछूंगा, डज योर सिस्टर वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, अगर चाहती है तो माई सिस्टर वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्ट्स। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं चाहती है तो माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। बात करते हैं पास्ट की विश की, कि क्या आप चाहते थे इंग्लिश बोलना। मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर चाहता था तो वांट का हो जाएगा वांटेड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन बट समय की वजह से, बिकॉज ऑफ वजह से मतलब बिकॉज ऑफ टाइम, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका। अब यहाँ पर आ रहा है कुड, कैपेसिटी पास्ट की, तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको पढ़ाया है, प्रीवियस वीडियोस देखिए। और पास्ट में ही हो चाहे इक्वल रहते हैं। मैंने पूछा कि क्या आपके भाई की इच्छा थी इंग्लिश बोलने की। मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर ब्रदर वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर इच्छा थी तो मैं ब्रदर वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं इच्छा थी तो मैं ब्रदर डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपकी कैपेसिटी का रिवीजन भी हो गया, लेट का भी हो गया, एडवाइस का भी हो गया, विश का भी हो गया, रिलेवेंट। अब बचा आपका कंपल्शन और पोजीशन। पहले बात करते हैं पोजीशन की। मैं पूछूंगा क्या आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है, तो डू यू हैव इंग्लिश नॉलेज, अगर है तो आई हैव, संपत्ति के लिए हैव आता है, अगर है तो आई हैव इंग्लिश नॉलेज, नहीं है आई डो नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज। मैंने पूछा कि आपके भाई के पास इंग्लिश की नॉलेज है। मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर हैव इंग्लिश नॉलेज, अब अगर है तो हैव का हो जाएगा हैज़, क्योंकि एस ई एस फॉर्म आती है, और हैज़ हैव की एस ई एस फॉर्म ही होती है। तो अगर है तो माई ब्रदर हैज़ इंग्लिश नॉलेज, अगर नहीं है माई ब्रदर डज नॉट हैव, जब डज आएगा तो हैव आएगा, क्योंकि दोबारा एस फॉर्म नहीं आ सकती है। माई ब्रदर डज नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज। मैंने पूछा कि आपकी बहन के पास इंग्लिश नॉलेज है। मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर सिस्टर हैव इंग्लिश नॉलेज, अगर है तो माई सिस्टर हैज़ इंग्लिश नॉलेज, अगर नहीं है तो माई सिस्टर डज नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज। ये आपका हो गया प्रेजेंट। बात करते हैं पास्ट की, क्या आपके पास इंग्लिश नॉलेज थी, तो डिड यू हैव इंग्लिश नॉलेज, अगर थी तो हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड इंग्लिश नॉलेज, और नहीं थी आई डिड नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज। क्या आपके भाई के पास इंग्लिश नॉलेज थी, तो डिड योर ब्रदर हैव इंग्लिश नॉलेज, अगर थी तो माई ब्रदर हैड इंग्लिश, सेकंड फॉर्म होती है हैव की हैड, माई ब्रदर हैड इंग्लिश नॉलेज, और नहीं थी तो माई ब्रदर डिड नॉट हैव, जब डिड आएगा तो हैड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म एक ही बार आती है, माई ब्रदर डिड नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज। ये आपका हो गया पोजीशन। बात करते हैं कंपल्शन, मजबूरी की, जो काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। हैव टू, जैसे वांट टू फीलिंग है वैसे हैव टू फीलिंग है, मजबूरी को शो करती है। मैंने पूछा कि क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। मैं कैसे पूछूंगा, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलनी पड़ती है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलनी पड़ती है आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। नॉट आएगा टाइम वर्ड के बाद। क्या आपके भाई को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, डज योर ब्रदर हैव टू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलनी पड़ती है तो माई हैव का हो जाएगा हैज़, माई ब्रदर हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोलनी पड़ती है माई ब्रदर डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी बहन को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, डज योर सिस्टर हैव टू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलनी पड़ती है माई सिस्टर हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलनी पड़ती है माई सिस्टर डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। बात करते हैं पास्ट की कंपल्शन की, क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, तो डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलनी पड़ी थी तो हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलनी पड़ी थी आई डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। क्या आपके भाई को इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, तो डिड योर ब्रदर हैव टू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलनी पड़ी थी माई ब्रदर हैड टू स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलनी पड़ी थी माई ब्रदर डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया। ये आपका हो गया पूरा रिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं कुछ आपके लिए डिफरेंट कल लेके आने वाला हूँ। कल संडे है, जैसा कि आप जानते हैं, संडे मतलब फंडे। कल मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट मैं ही लेके आऊँगा आपके लिए। डिफरेंट कल क्या होने वाला है, कल मैं आपके सामने एक इंग्लिश की स्टोरी परफॉर्म करूँगा, जिसमें सारे स्ट्रक्चर को मैं यूज़ करूँगा, सिर्फ परफॉर्म करूँगा इंग्लिश की स्टोरी, और आपको उसको ट्रांसलेट करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। मैं देखता हूँ कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना आप लोग अच्छे तरीके से उसकी हिंदी निकाल पा रहे हैं, और कहाँ पर स्पोकन मेरे वीडियोस के माध्यम से आप कितना सीख के कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर है। आज की वीडियो का पसंद आई हो लाइक और कमेंट अच्छा कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको आज का रिविज़न क्लियर हो। क्लियर है। कल मिलेंगे एक स्टोरी के साथ। आपको मैं स्टोरी बनवाऊँगा नहीं, मैं आपको स्टोरी परफॉर्म करके दिखाऊँगा इंग्लिश में, और आप उसको सुनेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, एक पेपर पर लिख के मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सअप के ऊपर। बहुत अहम क्लास कल की है, सुनिएगा, देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगी। पहली बार मैं करने जा रहा हूँ,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए। मुलाकात होगी कल ठीक शाम को 9 बजे। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। मीट टुमारो एट द सेम टाइमिंग इन द इवनिंग एट शार्प 9 o'clock। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।